अच्छा चलो दो। हाँ महाराज सवाल पूछो। सब लोग हंसने लगे कि क्या लड़की छोटी सी आई है, बड़े बड़े विद्वान हार गए। राजा बोला हाँ उत्तर दो। हाँ महाराज सवाल पूछो। प्रश्न पहला है भगवान कहाँ हैं? तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? कहाँ है भगवान? लड़की बोली महाराज मैं उत्तर तो दूंगी पर मुझे भूख लगी है, थोड़ा दूध पिलवाओगे? राजा बोला हाँ। ए मंत्री दूध ले आओ कटोरे में। एक कटोरा दूध लाया गया गाय का। लड़की ने कटोरा हाथ में लिया और लड़की हाथ घुमाने लगी कटोरे में। राजा बोला क्या कर रही हो? लड़की बोल रही है महाराज मैं देख रही हूं कि इस दूध में घी कहां है। घी, इस दूध में क्या घी नहीं दिख रहा है। राजा बोले अरे बेटी घी तो है पर घी तक पहुंचने का एक प्रोसेस है। उसे दही बनाओ, दही को मथो तो मक्खन निकलेगा, मक्खन को पकाओ, घी तैयार होगा। लड़की बोली महाराज ये बताओ आपको घी दिखता है कि नहीं? राजा बोले नहीं घी तो नहीं दिख रहा है। लड़की बोली ये बताओ नहीं दिख रहा है तो घी है या नहीं दूध में? राजा बोला है। लड़की बोली महाराज यही आपके प्रश्न का उत्तर है। कैसा? लड़की ने कहा महाराज जैसे दूध में घी की व्यापकता है, जैसे दूध में घी है, ऐसे ही संसार के कण कण में भगवान समाया हुआ है। जैसे दूध में घी समाया है, मक्खन समाया है, परंतु उस मक्खन तक पहुंचने के लिए दही का मंथन करना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान सब जगह है महाराज, पर उस भगवान तक पहुंचने के लिए भक्ति करना पड़ेगा। बिना मंथन के मक्खन प्रकट नहीं होगा, ऐसे बिना भक्ति के भगवान प्रकट कैसे होंगे महाराज? अब राजा निरुत्तर हो गया। निरुत्तर का मतलब है राजा कोई उत्तर दे ना सका। अब बताओ भगवान कहां है? सब जगह है तो दिखते क्यों नहीं? एक बात बताओ, गुलाब में खुशबू है या नहीं? उत्तर दो। गुलाब में है या नहीं है? क्या दिखाई पड़ रही है खुशबू? कुछ चीजें हैं पर जरूरी नहीं है कि वो दिखें। समुद्र में नमक है या नहीं? आंसर, समुद्र में नमक है और हर बूंद में नमक है। जैसे समुद्र की हर बूंद में नमक है, ऐसे धरती के हर कण में भगवान है। पर उस नमक को निकालने के लिए अलग प्रोसेस है। आप चुल्लू में पानी भर लो समुद्र का और नमक अलग कर दो, ऐसा संभव नहीं है। उस नमक को निकालने का प्रोसेस अलग है, निकलता है। किसान होते हैं वो निकाल लेते हैं। ऐसे ही जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो प्रहलाद जैसे भक्त हों तो खंबे से भी भगवान को निकाल लेते हैं। महाराज प्रहलाद जी ने खंबे से किसे निकाल लिया? निकाला कि नहीं? प्रहलाद जैसा भक्त हो तो खंबे से भी निकल जाते हैं। नामदेव जैसा भक्त हो तो कुत्ते से भी भगवान निकल जाते हैं। एकनाथ जैसा भक्त हो तो गधे से भी भगवान निकल जाते हैं। तुकाराम जी जैसे भक्त हो तो भूत से भी भगवान निकल जाते हैं। इन तीनों ने निकाल कर बताया। तीनों की कथा हम कई बार आपको बता चुके हैं। भगवान है महाराज,
चलो तीसरा सवाल का उत्तर दो, क्या है? इस समय आपका भगवान क्या कर रहा होगा? इस समय महाराज ये बताओ कि प्रश्न पूछने वाला बड़ा है कि उत्तर देने वाला? महाराज बोले कि उत्तर देने वाला गुरु है और प्रश्न पूछने वाला शिष्य है। तो महाराज गुरु को ऊपर होना चाहिए कि शिष्य को? बोले गुरु को। महाराज मैं तो नीचे खड़ी हूं, आप ऊपर बैठे हैं, जबकि आप हमारे चेला हो गए, क्योंकि हम आपके प्रश्न का। अब राजा उठा सिंहासन से, कहा आओ हम आपको यहां बिठाते, अपने आसन पर बिठाया। अब बोला अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? तो लड़की ने कहा ये बताओ आपके मुकुट सिर पे है, मैं सिंहासन पर बैठी हूं, तो ये राज मुकुट किसके सिर पे होना चाहिए? बोले आप सिंहासन पे जो बैठता है राज मुकुट उसके मस्तक पे होना। तो राजा ने अपना उतारा मुकुट और लड़की के माथे पे रख दिया और फिर पूछा बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? लड़की ने कहा महाराज हमारा भगवान यही करता है, मुझ जैसे गरीब को राजा बना देता है और तुम जैसे राजा को नीचे खड़ा कर देता, यही कर रहा है भगवान। राजा को रंक और रंक को भगवान क्या करते हैं? हर क्षण सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, हर क्षण कोई धरती पर प्रकट हो रहा है। इसी क्षण जितनी देर में मैंने चुटकी बजाई इतनी देर में किसी चिड़िया ने बच्चे को जन्म दिया होगा, अंडे को, किसी स्त्री ने बच्चे को दुनिया भर में, या किसी शेरनी ने, हिरन ने, हथनी ने, कि कहीं ना कहीं इतनी देर में कोई बच्चा पैदा हुआ होगा और इतनी देर में किसी की मृत्यु भी हुई होगी। तो सृष्टि, उत्पत्ति, पालन और ये भगवान का कार्य है। हम जैसे गरीब को राजा और तुम जैसे राजा को भिखारी बना देता है। अब तो राजा पानी पानी हो गया, मंदिर तोड़ने का प्लान कैंसिल किया और वो खुद राजा भक्त हो गया बिना भक्ति के। अच्छा ये बताओ कोरोना काल में कोरोना का बैक्टीरिया, आप में से किसी ने कोरोना के बैक्टीरिया को देखा? नहीं देखा, इसका मतलब नहीं रहा होगा कोरोना। कोरोना था। कोरोना के बैक्टीरिया, बीमारियों के बैक्टीरिया होते हैं, पर वो एक मशीन आती है, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, उसके द्वारा देखा जाता है। बिना मशीन के, बिना यंत्र के जब बैक्टीरिया नजर नहीं आते तो बिना मंत्र के भगवान कैसे नजर आएंगे? एक होता है यंत्र, बोलो यंत्र, एक होता है मंत्र, एक होता है तंत्र। यंत्र, मंत्र और यंत्र है मोबाइल, यंत्र है माइक्रोस्कोप, यंत्र है सैटेलाइट, सब क्या है? यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा बैक्टीरिया को देखा गया, सब चीजें चल रही हैं। यंत्र, तंत्र क्या है? लोकतंत्र, जिससे देश चल रहा है। और तीसरा है मंत्र। यदि यंत्र प्रभावी है, तंत्र प्रभावी है, तो मंत्र भी प्रभावी है। उस मंत्र का श्रद्धा से जाप करिए, वो परमात्मा को दिखाने की ताकत रखता है। कौन? मंत्र। ध्रुव जी महाराज को माँ ने कहा कि बेटा तू जाकर तपस्या कर, नारद जी संत तुझे मिलेंगे। जब गए तो देवर्षि नारद जी मिल गए और नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। इस मंत्र का ध्रुव जी ने जाप किया और मंत्र का जब जाप हुआ तो यहीं पर मधुवन है। अभी 84 कोस की परिक्रमा है, 10 मार्च से आप चलना, जिसको चलना हो। 84 कोस की ब्रज परिक्रमा में, पूरी यात्रा में हम आपको गाड़ियों से यात्रा लगवाएंगे और जहां ध्रुव जी ने तपस्या किया है वो सारे, जहां भगवान ने लीलाएं की हैं,
ये पूरे ब्रजमंडल का दर्शन आपको कराएंगे। जिनको भी चलना है नाम लिखा लेना, और आप भी 84 कोस की यात्रा में चलना चाहे, सम्मिलित होना चाहे तो हो जाए। 84 लाख योनियों से पार लगाने की ये यात्रा है। 84 कोस की यात्रा जो करता है वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता को, देवकी वसुदेव को, आनंद बाबा और यशोदा को परिक्रमा लगवाई। आप भी अभी 10 तारीख को ये दास आपको लगवाएगा, चलना जिनको चलना। तो भगवान का जाप जब ध्रुव जी ने किया, 5 महीने तक खूब तपस्या की, पांव के अंगूठे के बल पर खड़े होकर प्राणायाम साध कर जो मन लगा के जाप किया, ध्रुव जी ने 5 महीने में ही 6ठा माह लगते ही भगवान देवराज इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र ने कहा कि प्रभु ये क्यों हिल रहा है? कहा कि कोई भक्त तपस्या कर रहा है। तो जाओ प्रभु आप दर्शन दो। भगवान बोले मैं ध्रुव जैसे भक्तों को दर्शन देता नहीं, बल्कि मैं स्वयं ध्रुव जैसे भक्तों का दर्शन करता हूं। दर्शन करने के लिए ध्रुव जी आ गए। ध्रुव जी का भगवान दर्शन करने आए और भगवान चतुर्भुज रूप में हरि अवतार लेकर ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी की आंखें बंद हैं, आंखें खोली तो चतुर्भुज भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर सुंदर से बाल भगवान के सुंदर सी छवि ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके कहा कुछ कहना चाहते हैं, पर ध्रुव जी तो पढ़े लिखे हैं नहीं। तब भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गालों में कराया और ध्रुव जी को सारी विद्याओं का ज्ञान हुआ। भगवान कृपा करें तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। भगवान जब कृपा करते हैं ना मेरी माँ, तो गूंगा भी बोलता है। मूकम करोति वाचालम, गूंगा भगवान कृपा करें तो गूंगा भी बोले, लंगड़ा पहाड़ लांग जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मेरे अंतःकरण में आप बस जाइए। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरे भीतर आप समा जाइए। हे प्रभु मेरे अंतःकरण में आ जाइए। मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे। ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा कर दी। ध्रुव जी कितने साल के हैं? अच्छा ये बताओ भजन कब करें, जवानी में कि बुढ़ापा में? कब करें मेरी मां? बुढ़ापे में करें कि जवानी में करें? कब करें? बुढ़ापे में दर्द ज्यादा होता है, तकलीफें ज्यादा है। हाँ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा
बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भजन करो भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, 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 भजन करो मस्त जवानी में। भजन करो हो भजन करो हो। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। जय हो। आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे। बुढ़ापे की समस्याएं क्या है। बुढ़ापे की समस्या क्या क्या है। आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे। कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो कथा सुनो हो कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय जय। हरि कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कान से सुन नहीं पाओगे, कान
से सुन नहीं पाओगे, पाव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ करो, तीर्थ करो, जय हो। तीर्थ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अब जो भजन नहीं करते जवानी में, उनके लिए दूसरा ऑप्शन भी मेरे पास। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यह कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यह कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। आपका असली मुकाम कहाँ है? कितने भी अच्छे बंगले बनवा लो, घर बनवा लो, पर ये सब छोड़ के आपको रहना कहाँ है? शमशान। इसलिए कभी छुट्टी, संडे वनडे की छुट्टी में शमशान तरफ जाया करो घूमने फिरने। चलो आज शमशान चलते हैं। क्यों? देखते रहो, क्योंकि आपको भी वहीं जाना है। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यह कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में। अब सुनो, भजन नहीं करोगे तो ऑप्शन दूसरा मेरे पास है। क्या? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो। तूने भरी जवानी में। तू डूब के, तू डूब के, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। इसलिए कहता हूँ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा सुने देखा है। और जवानी में भजन नहीं कर पाए
और बुढ़ापे में भी नहीं किया तो फिर मेरे पास उन लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं, आपके लिए भी मेरे पास उपाय है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ, स्तुति की। ध्रुव जी ने घर गए, 36,000 वर्षों का खंड राज्य किया। अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवान के घर चले गए। किसके बल पर भगवान मिले? भक्ति के बल पर। मैया ओ मेरी प्यारी माँ बैठ जाओ, मेरी मैया ओ मैया ओ भैया सुन रहा है ना तू जो कह रहा हूँ मैं, जल्दी से बैठ जाओ मैया। सुनो, ओ गुलाबी मैया हो गई पंचायत, अब बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो, भगवान की प्राप्ति हो गई। ध्रुव जी भगवान के धाम गए, आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं ध्रुव जी। ध्रुव जी का दर्शन किया, ध्रुव तारा का। जब विवाह होता है तो ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता है। मनु जी महाराज, अच्छा ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर ध्रुव जी का विवाह हुआ, बहुत यज्ञ पूजा पाठ की और ध्रुव जी बहुत बड़े भक्त भगवान के। विवाह हुआ, उनके इला नाम की पत्नी थी वायु की, उत्कल, और उत्कल इनके पुत्र हुए। फिर इन्हीं के वंश में अंग, फिर भगवान प्रचु प्रकट हुए। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मा चरणाम्बुजासवः। अब 10,000 कान मांगे पृथु भगवान ने। पृथ्वी की स्थापना की, समतल किया, नाम पड़ा पृथु से पृथ्वी। मनु जी महाराज के तीसरे प्राचीन बरही पुरंजनोपाख्यान की भी सुंदर चर्चा है। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री से हुआ। इन्हीं के वंश में हुए भगवान ऋषभ देव जी। 100 पुत्र हुए इनके। सबसे बड़े का नाम भरत। भरत जी ने मृग में मन लगाया और मृग बनना पड़ा। मैया सुन लो मेरी प्यारी माँ, ये बताओ आप लोग अपना मरते समय मन कहाँ लगाओगे? कहाँ मैया कहाँ लगाओगी? पोता में पोता बेटा। मैया बेटा बेटा करोगी? हाँ, पोता पोता बेटा बेटा। भरत जी एक संत हैं, जंगल गए थे तपस्या करने। एक मृग में मन लग जाने से वो मृग को देखते देखते मर गए। मृग से अटैचमेंट हो गया। मृग में आसक्ति होने से जब उनकी मृत्यु हुई तो वो किसका दर्शन कर रहे थे? मृग का। मृग को देखते देखते मर गए तो उन्हें क्या बनना पड़ा? जो व्यक्ति मरते समय जिसका चिंतन करते मरेगा उसे वो बनना पड़ेगा। मैया अगले जन्म में क्या बनोगी आप? नहीं, क्या बनोगी?
आप क्या बनेंगे अगले जन्म में? आप बनाओ, बताओ कुछ भी। हम तो भगवान से कह रहे हैं प्रभु अगले जन्म में हमें यदि भेजना इस संसार में तो आप प्रभु अपना दास बनाकर और अपने भक्तों की सेवा दे करके ही भेजना। हम बार बार आने को तैयार हैं, पर प्रभु के ही बनकर रहें और भक्तों की और भगवान की सेवा हर जन्म में। या तो हमें मोक्ष वोक्ष चाहिए ही नहीं, आप भेजो पर अपने दास बना करके भेजना। आप में ही मन लगा रहे, भगवान के अतिरिक्त और मन हमारा किसी जन्म में कहीं ना जाए। फिर तो बार बार आओ कोई, और यहाँ संसार में आना और भगवान को भूल के उलझ गए, तब तो फिर संसार ठीक नहीं है। सही है कि गलत है? इसलिए मरते समय आप सावधान, मरते समय भगवान का चिंतन, जगत का चिंतन करते ना प्राण त्याग देना। मैया भरत जी की बड़ी दुर्गति हुई, मृग का चिंतन करते मरे। यमराज जी ने कहा आपको मृग बन के जाना पड़ेगा, मृग बन के आ गए भरत जैसे संत। मृग का शरीर त्यागा, तीसरा जन्म हुआ, भरत फिर से जन्म लिए।